सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है और क्रिकेट की बहुत बात हो रही है। भारत को भी मैं देख रहा था, भारत के चैनल्स, भारत ने वो इंडिया, वो जो ग्लोरी है इंडिया की, नैरेटिव शुरू कर दिया है। उसको ग्लोरियस नैरेटिव। बिल्कुल। अच्छा जी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरा जारी है। साइम अयूब के फिट ना होने की सूरत में सेलेक्टर्स ने मुतबादिल लाने का फैसला किया है। साइम अयूब का फैसला हो गया तो ये जो सैफरीकी सीरीज होगी, जो कि प्रैक्टिस इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी और बेहतरीन है, हमारे लिए प्रैक्टिस का मौका है, तो इसके लिए वही टीम खेलेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान टीम ने ये सीरीज खेलनी है। जराए ने बताया कि फ़खर जमान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी है, जबकि इमामुल हक और हसीबुल्ला के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जाने पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 25 से 29 जनवरी तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बिल्कुल जी, हमें इसी पे मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें कहाँ गायब है अब्बास साहब? आप बहुत ट्रैवल करें, ग्लोबल हॉपर बनते जा रहे हैं आप। ऐसे ही मुल्तान गए थे, बस थोड़ा सा मैच देखा और थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका सवाल है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा मैच। नहीं, मेरा सवाल है कि कहाँ गायब थे आप? That's a good one. हाँ, उन्होंने बता दिया, उसका जवाब दे दिया कि वो मुल्तान तक गए थे। जी चले, जी, सर। अब बात करते हैं क्रिकेट की। अब्बास साहब, अगर आप मुल्तान टेस्ट की बात करते हैं, दूसरे टेस्ट की अगर तब्दीली की बात करते हैं, तो मैं तो तब्दीली का ख्वाहिशमंद हूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बाबर आजम बिल्कुल ऑफ कलर हैं। बाबर आजम की जगह किसी और प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और वही जो ज्यादतियों वाला आंसर है पाकिस्तान टीम में, अब उसको ख़त्म होना चाहिए। साजिद खान, जिसको हम मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने तारीखी फतह आपको दिलवाई पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका का एक मेन टूर था तो आपने साजिद खान को स्किप कर दिया टीम से, आपने साजिद खान को बाहर बिठा दिया। फिर जब जरूरत पड़ी अपने होम ग्राउंड पर, अपनी होम कंडीशंस में, आपने साजिद खान को दोबारा बुलाया, और साजिद खान ने यह साबित किया कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर साजिद खान का कोई नेबल बदल नहीं है। जिस एग्रेशन के साथ और जिस टेक्निक के साथ उन्होंने एक जादूगराना बॉलिंग की है, मैं समझता हूं कि साजिद खान को क्रेडिट जाता है। बाकी मैं नुमान को भी क्रेडिट देता हूं, सऊद शकील भी हैं, लेकिन असल जो है वो साजिद खान है। फिर अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में साजिद खान को जरूर शामिल करना चाहिए। साजिद खान वो एक एग्रेसिव स्पिनर है, और जिस तरीके से वो ग्राउंड के अंदर उसके स्टाइल और उसकी एग्रेशन से वो टीम में जान डालता है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में साजिद खान को लाजमी टीम में शामिल करना चाहिए। जहां तक बात रही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट की, तो वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी सी नरम है, और पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने जिस तरह पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता है, दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में बासानी जीत लेगा। वहां पर जो वेदर कंडीशंस हैं, उससे यही नजर आता है कि पाकिस्तानी बॉलिंग को वेस्ट इंडीज के बॉलर्स अभी तक सेट होकर नहीं खेल पा रहे, ना वो पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर सेट हैं। तो वन साइडेड मैच था पहला भी, और दूसरा मैच भी आप देखिएगा कि इसी तरह वन साइडेड आपको नजर आएगा। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। अच्छा अब्बास साहब, साइम अयूब की थोड़ी सी बात कर लें। उनकी सेहत के हवाले से क्या खबरें हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेल पाएंगे या नहीं? देखिए, साइम अयूब एक बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। जो कुछ भी हुआ, जो वो इंजर्ड हुए, और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फौरन उसकी इंजरी को उन्होंने कैरी किया, उसके सर पर हाथ रखा और उसको इंग्लैंड इलाज के लिए भिजवाया। अब जो इंग्लैंड से जो इतलात हैं इस वक्त, मुख्तलिफ जो सोर्सेज बताते हैं कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो पहले इनिशियली बताया था कि 6 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी, लेकिन ये 6 हफ्ते वाली इंजरी नहीं है। साइम अयूब को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पर फ़खर जमान एक अच्छी रिप्लेसमेंट है, लेकिन अगर आप इमामुल हक को उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर उसकी बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इमामुल हक और साइम अयूब का कोई जोड़ नहीं है। फ़खर जमान बहुत बेहतर है। फ़खर जमान बेहतर है। नहीं, अब्बास ये बताएं कि इमामुल हक का नाम बार बार क्यों आता है? हमेशा उनको ट्राई किया जाता है इंटरनेशनल मैचेस में, चांसेस और वो खेल भी नहीं पाते, इतने उनके फ्लॉज हैं, लेकिन घूम फिर के इमामुल हक का ही नाम आता है। क्या डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही? बिल्कुल भी कोई लड़का नजर नहीं आ रहा आपको, इसकी वजह क्या है? देखिए, इमामुल हक के पीछे सॉरी टू से बहुत सारा जो फैन क्लब है इस वक्त, हमेशा से यही होता है
कि जो मुख्तलिफ प्लेयर्स के फैन क्लब्स हैं और मुख्तलिफ प्लेयर्स के जो एजेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पर ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक ऐसा नैरेटिव बनाते हैं। देखिए जहां नैरेटिव की बात है कि इंडियन मीडिया कैसा नैरेटिव बना रहा है गलत किस्म का। पहले उन्होंने सिक्योरिटी का नैरेटिव बनाया कि सिक्योरिटी नहीं है, फिर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया पाकिस्तान में। अब वो पाकिस्तान का जो शर्ट है जिस पर पाकिस्तान का नाम लिखा है उस पर भी एतराज बना रहे हैं और ये नैरेटिव इंडियन मीडिया बना रहा है। वैसे अब्बास अब्दुल्ला शफीक देखिए, इसी तरह का नैरेटिव अब्दुल्ला शफीक को क्या समझते हैं आप? भी जो अब्दुल्ला शफीक देखें ठीक है, नहीं परफॉर्म कर पाया साउथ अफ्रीका में। अब्दुल्ला शफीक नहीं कर पाया परफॉर्म, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में तो बैटिंग विकेट्स होती हैं और वो टेक्निकली साउंड है। क्या अच्छा है वो उसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में मौका दिया जाए? बेहतरीन ओपनर है हमारा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक की मैं बात कर रहा हूँ अब्बास, आई कांट हियर यू। अब्दुल्ला शफीक की मैं बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला शफीक ने ठीक है अच्छा नहीं परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी, लेकिन पाकिस्तानी विकेट्स पर तो अच्छा राब्ता हमारा मुनक़ता। तो वो यही कह रहे हैं कि फखर जमान को क्यों नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं? जी, आपके फखर जमान को हम कर रहे हैं कंसिडर, लेकिन इसके साथ साथ हम इमामुल हक को भी कर रहे हैं। और इमामुल हक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और जब भी उनको मौका दिया जाता है वो प्रूव नहीं करते अपना। अब्बास, अब्दुल्ला शफीक की हम बात कर रहे थे कि एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, तो आप उसको अपने स्क्वाड से क्यों निकालें जबकि वनडे क्रिकेट में 50 ओवर का खेल होता है और 20-25 ओवर भी अगर ओपनर टिक जाए तो बड़ी अच्छी एक पोजीशन हो जाती है टीम की। अब्बास से फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो देखिए ये कि टीम सिलेक्शन में हमें ये देखना होगा। अब साइम के जाने के बाद एकदम से चीजें सारी अपसाइड डाउन सी हो गई हैं क्योंकि हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन हो गया था। अच्छा था। अब साइम चला गया तो उसके बाद हमें फखर जमान को लाना पड़ेगा। फखर जमान भी काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। अब उनको मैच विनर तो कहा जाता है, लेकिन वो मैच विनर भी ऐसे हैं कि वो वन हिट वंडर टाइप की सूरत हाल उनकी कुछ है। ठीक है, कंसिस्टेंसी उनके अंदर भी नहीं है। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन वो जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन होता है वो हमें चाहिए 50 ओवर में। बिल्कुल। अब्बास से वापस राब्ता हुआ है जी। अब्बास साहब, अब्बास बताइए, हम बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक की, तो उनको क्यों समझा जा रहा है कि वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जबकि बैटिंग विकेट्स है वहां पे? देखें, अगर हम बाहर बैठ के इस किस्म की एजम्पशन करेंगे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, थोड़े सा डोमेस्टिक सीजन की परफॉर्मेंस देखें, पास 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वक्फे वक्फे से। अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमारे सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे, उन पर तनकीद नहीं की जाती। आप किसी यंग प्लेयर को 2 मैचेस के अंदर खिलाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो आप उसको बाहर बैठा देते हैं। सीनियर प्लेयर जो मर्जी करे, पूरी सीरीज के अंदर नाकाम हो जाए, फिर भी आप सीनियर प्लेयर्स को कैरी करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूं कि उनका पावर स्ट्रांग होता है, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो टीम में मुसलसल इन ऑन आउट रहते हैं। अब बाबर आजम की अब परफॉर्मेंस देख लेना, अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस कहां पर है? ठीक है, बाबर आजम की एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, अपनी जात के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन टीम के लिए उसने कब विनिंग बैट कैरी की है? आप मुझे खुद बता दें, आप खुद क्रिकेट को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं, आप मुझे बताएं कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान कौन सी सीरीज जीता है? नहीं। कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जीता है? इससे अच्छे तो हमारे जो पीछे बेंच के ऊपर बैठे हुए लड़के हैं, अगर इतना कॉन्फिडेंस जितना आप सीनियर प्लेयर को दे रहे हैं, अगर इनका इतना कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स को दे तो ये क्या से क्या। कामरान गुलाम है, जैसे कामरान गुलाम का नाम ज़हन में आता है। बात ये आपने बात की थी, वो आवाज डिस्टॉर्शन हो गई थी आवाज में। आपने इमामुल हक की बात की थी, तो इमामुल हक के पीछे भी ऐसा पावा है, ऐसी लॉबी है जो इमामुल हक को बार बार नैरेटिव बनाकर पुश करती है। हालांकि 2023 का वर्ल्ड कप की नाकामी के जिम्मेदार इमामुल हक है, बाबर आजम है। 2024 नहीं, और बस कामरान गुलाम याद आ गए मुझे। कामरान गुलाम वो भी तो ओपनिंग करते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं कामरान, उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा। मैं जोएब यही तो बात कर रहा हूं कि प्लेयर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छा बेंच स्ट्रेंथ है, आपके प्लेयर्स को आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, दैट्स ऑल। आप जब तक इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब तक आप अपने जो बैगेजेस हैं वो नहीं उतारेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े अपने जिस्म से नहीं उतारेंगे, तो आप क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से हमारी क्रिकेट होती थी, मुझे तो वो क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही है। अब साजिद खान के साथ देखें कि अब वो 50 विकेट्स लेने वाला तीसरा फास्ट बॉलर बन चुका है, लेकिन
आप मौका दें उसको। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम आप अपना यही host बात करें कर रहे अपने थे मुल्क में। अब्बास, आप ऐसी विकेट्स प्रिपेयर करें। दैट सीनियर स्टार कल्चर जो एक हमारा बन चुका है उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अभी जो दूसरा टेस्ट में पाकिस्तान की जीत के इम्कानात किस हद तक आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है फॉर्म में है टीम, माइंडसेट वो है, क्या कहेंगे आप? अरे क्यों नहीं जीतेगी? विकेट आप ऐसी बना देंगे तो कोई भी टीम जीत जाएगी। टर्न हो रही है बॉल, समझ ही नहीं आ रहा। कोई भी बॉलर आप लाके उसका डेब्यू करा दे, 4-5 विकेट्स ले लेगा वो स्पिनर। जी अब्बास। जी अब्बास। शायद अच्छा वही बात है जुहेब, आप कह आप रहे हैं तबसरा जैसे- करें अब इस पे। हाय हाय ये पाकिस्तानी बड़ा टीम डे- पर। जी आ गया। अब्बास, आपसे ये सवाल था कि क्या इम्कानात लग रहे हैं पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए? पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज वाला मैच तो आसानी सेकंड भी जीत जाएगी। मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज टीम में वो जान ही नहीं है। जैसे जोएब ने कहा कि ऐसी कंडीशंस हैं, अपनी विकेट है, अपनी मर्जी की विकेट है, आप कोई नया बॉलर ले आए, वो भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर उसको भी नहीं खेल सकेंगे। हाँ, असल जो हमारा टारगेट अब होना चाहिए वो ट्राई नेशन होना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। हमें उस स्टेट ऑफ माइंड से अपनी टीम के खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। उनकी सिलेक्शन उस कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए कि आपने ट्राई नेशन और चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और आपने जीतना है। अगर आप अपने प्लेयर को मेंटली तौर पर स्ट्रांग नहीं करेंगे, उनके दिमाग में जीत वाला आंसर नहीं होगा, बस मीडियोकर क्रिकेट अब हमें नहीं चाहिए। हमें फास्ट क्रिकेट चाहिए, हमें अच्छी क्रिकेट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुझे लगता है कि वो चीज अब पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर नहीं रही। हमें दोबारा से कम बैक करने के लिए हमें थोड़ी सी एग्रेशन, हमें थोड़ी सी मेंटल स्ट्रांगनेस चाहिए। फिजिकल फिटनेस तो हमारे प्लेयर्स की वो है नहीं जो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स की है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज का मैं समझता हूं कि टेस्ट जीतना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। हाँ, असल जो आपका इम्तिहान है वो आगे ट्राई नेशन में है और चैंपियंस ट्रॉफी। जबरदस्त। अब्बास शबीर साहब, थैंक यू सो मच। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन और अपना तबसरा पेश किया। वही बात है कि विनिंग माइंडसेट के साथ इफ यू गेट इन द एरिना, यू वन हाफ द मैच। बिल्कुल ऐसे ही है।